दोस्तों चलिए एक बार फिर से लौटते हैं उस दौर में जहां रेडियो नाम की एक छोटी सी डिब्बी नुमा चीज हमारे पूरे घर की धड़कन हुआ करती थी। एक ऐसा युग जब रेडियो कोई गैजेट नहीं बल्कि घर का सदस्य हुआ करता था। उस जमाने में ना फेसबुक था, ना इंस्टाग्राम, ना ही व्हाट्सएप की खनक। बस होती थी एक आवाज जो कानों से होकर सीधा दिल में उतरती थी। भारत में रेडियो की शुरुआत 1920 के दशक में हुई। सबसे पहले मद्रास में एक क्लब रेडियो चालू किया गया और फिर 1936 में ऑल इंडिया रेडियो यानी आकाशवाणी के नाम से यह हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया। उस जमाने में रेडियो रखने के लिए 10 रुपए का लाइसेंस लेना पड़ता था। यह एक सम्मान की बात थी। जिसके घर रेडियो होता वो समाज में थोड़ा अलग और खास समझा जाता। आप सोचिए वो लोग कितने भाग्यशाली होंगे जिन्होंने गांधी जी की भारत छोड़ो आंदोलन वाली आवाज या सुभाष बाबू का तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा रेडियो पर खुद सुना होगा। रेडियो सिर्फ खबरें नहीं सुनाता था, यह घर के आंगन में रिश्तों की आवाजें बिखेरता था। सुबह वीणा का गीतमाला, शाम को विविध भारती और रात में बीबीसी हिंदी सेवा। ये सब एक खास अनुभव था। हर गली हर मोहल्ला रेडियो की आवाज में गूंजता था। कभी घर के बड़े रेडियो पर कान लगाकर क्रिकेट कमेंट्री सुनते थे तो कभी रेडियो के जरिए फिल्मी गीतों की धुन में डूब जाया करते थे। तुझको पुकारे मेरा प्यार, ऐसा लगता था जैसे गायक नहीं हमारे दिल की बात गा रहा हो। तब जिंदगी में शांति थी, ठहराव था, अपनापन था। आज भले ही हर हाथ में मोबाइल है लेकिन उस रेडियो की आवाज में जो आत्मा थी वो आज 4G और 5G में कहीं खो गई है। दोस्तों उस सुनहरे दौर में आज रेडियो का असली जलवा तब देखने को मिला जब 80 और 90 का दशक आया। उस वक्त भारत आजाद हो चुका था लेकिन एक नई आजादी और जागरूकता की लहर रेडियो के जरिए देश के हर कोने कोने में पहुंच रही थी। रेडियो से जुड़ी सबसे ऐतिहासिक आवाज थी 25 जून 1975 की आधी रात जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश भर में आपातकाल की घोषणा की थी और वो ऐलान भी रेडियो से हुआ था। सोचिए, जब पूरा देश सो रहा था तो रेडियो ने ही जागकर देश को उस नई हकीकत से रूबरू कराया। 1980 के बाद रेडियो एक स्टेटस सिंबल नहीं बल्कि सामान्य जीवन का हिस्सा बन गया। अब रेडियो सिर्फ न्यूज और गानों तक सीमित नहीं था बल्कि कहानियों, कविता, नाटक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों का भी जरिया था। हवा महल, वीणा का गीतमाला, ज्ञानवाणी और बच्चों के लिए बाल मंडली, ये सब हमारी दिनचर्या में शामिल थे। रेडियो की खास बात यह थी कि इसमें कल्पना की उड़ान होती थी। आप सिर्फ आवाज सुनते थे लेकिन दिमाग खुद ब खुद उस कहानी, गाने या खबर का चित्र बना लेता था। रेडियो बजता था और घर के काम रुकते नहीं थे। माँ रसोई में सब्जी बनाती थी, बच्चे होमवर्क करते रहते थे और बाबूजी पास बैठकर समाचार सुनते थे। रेडियो सिर्फ सूचना नहीं देता था, वो जोड़ता था दिलों को, रिश्तों को और भावनाओं को। उस समय ना रील्स थे, ना यूट्यूब, ना ही कोई वायरल ट्रेंड्स, लेकिन हर शब्द, हर धुन सीधा दिल में जुड़ जाती थी। अब जरा सोचिए, रेडियो के उस दौर में ना स्क्रीन थी, ना स्टोरीज, फिर भी उस दौर के रिश्तों में इतनी मिठास थी जैसे सर्दी में धूप की नरम गर्मी। रेडियो एक संसार था जिसे दादा से पोते तक विरासत में मिला करता था। आज भी कुछ लोग हैं जो पुराने ट्रांजिस्टर को संभाल कर रखते हैं क्योंकि वो मशीन नहीं, यादों का बक्सा है। दोस्तों अगर कोई एक टाइम मशीन हो और आपको उस सुनहरे दौर में जाने का मौका मिले तो क्या आप उस सुनहरे दौर में जाना चाहोगे? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और आपके एक फॉलो करने से हमें ऐसे ही वीडियो बनाने में मदद मिलती है, तो हमें फॉलो करना ना भूलें।